नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि अगर हमारे घर में जैसे कि हमारे खुद के कपड़े बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसका हमें क्या करना चाहिए। साथ ही हमारे बच्चे के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े पुराने हो जाते हैं, उनका हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को हमें किस-किस चीज़ों को हमें किसी को देना चाहिए या फिर किसी को नहीं देना चाहिए, कौन से कपड़े हम किसी को दे सकते हैं और कौन-कौन से कपड़े हमें भूल के भी किसी को नहीं देना चाहिए। और साथ ही हम ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे कि हम पुराने कपड़ों का क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक-एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों सबसे पहले हम खुद की कपड़ों का बात कर लेते हैं कि अगर हमारे सूट जो है या साड़ियाँ जो हैं वो मतलब पुरानी हो जाती है तो हमें उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो ये चीज़ है कि हमें अपने जैसे कि खुद के कपड़े हैं तो हमें खुद के कपड़े हों या फिर अपने बच्चों के कपड़े हों या फिर पति के कपड़े हों, किसी भी कपड़े को कोशिश करना चाहिए कि एक झटके में ही उठा के हमें फेंक नहीं देना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ और सोचें कि उसका हम मतलब क्या उसका यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका सूट जो है या साड़ी जो है बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा फटी नहीं हुई है, क्योंकि आजकल इतना कोई भी कपड़ा नहीं पहनता है कि वो पूरी तरह से पहन के फट जाए। ठीक है? तो हम कहीं न कहीं इस तरह ही कपड़े छोड़ देते हैं जैसे कि वो अभी ठीक रहता है, पहनने लायक रहता है, लेकिन फिर भी हम जो है उस कपड़े को छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ऐसे कपड़ों को आप क्या करें, जैसे खुद का कपड़ा है और अच्छा है, जैसे कि साड़ी है और मतलब आपका मन नहीं है पहनने का, थोड़ा-सा ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगी तो बहुत सारा आपको वीडियो इस तरह का मिल जाएगा कि आप मतलब पुराने कपड़े से जो है सूट या फ्रॉक सूट इस तरीके का जो है उसमें ट्यूटोरियल बताया जाता है कि आपको कैसे सिलाई करना है। ठीक है? तो अब इस तरह से भी आप अपने साड़ी का अंदर एक लाइनिंग लगा के और अपने साड़ी से ही सूट बनवा सकती हैं। ठीक है? तो ये पहला ऑप्शन है कि आप ये चीज़ कर सकती हैं। ठीक है? दूसरा जो है आपका मतलब साड़ी कॉटन का अगर है या फिर सूट जो है वो कॉटन का है और थोड़ा-सा ठीक कंडीशन में है तो आप जो है तकिए का कवर बना सकती हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम बहुत सारे कपड़ों को फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि कपड़े बनाने में कितना सारा मेहनत लगता है और साथ ही इतने सारे पानी की बर्बादी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब जाके एक कपड़ा तैयार होता है। ठीक है? तो हमें इसी तरह कपड़े नहीं फेंक देने चाहिए और ख़ासकर जो सूती के कपड़े हैं उसको तो और भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें सूती के कपड़ों का यूज़ होता है। देखिए, एक तो गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है तो हमें कहीं न कहीं मतलब सिंथेटिक कपड़े, तकिए के कवर, हम इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है सूती के आपके पास सूट है तो आप उसका जो है थोड़ी-सी आपको सिलाई आती है तो आपको मतलब खुद से बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएँगे कि हमें इस कपड़ों का क्या करना चाहिए। ठीक है? जो पुराने कपड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब जो भी पुराने कपड़े हैं उसको मैं तकिए का कवर बना देती हूँ और अगर बहुत ज़्यादा फट गया है और सूती का है तो उसको आप जो है अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं धो के। ठीक है? तकिए का कवर बनाने लायक नहीं है और थोड़ा-सा ठीक कंडीशन में है तो आप उसको किचन में साफ-सफाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैस पोंछने के लिए जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म होता है खाना बनाने का, उसको भी हमें साफ़-सफ़ाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तब वो कहीं न कहीं गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी हमें एक कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही हमारे जो घर की खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको भी हमें समय-समय पर साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हमें सूती कपड़े का ही प्रयोग करना मतलब ज़्यादा आसान रहता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो सूती कपड़े से हम कोई भी चीज़ साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होता है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के जो बेडशीट होते हैं जो कि बहुत अच्छे, मतलब बीच से तो बेडशीट ख़राब हो जाते हैं, किनारे-किनारे से सही रहते हैं। तो आप जो है उसका भी यूज़ करके अपने किचन के लिए कुछ जैसे तौलिया वगैरह बना सकती हैं, जैसे कि हम
किचन में काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हाथ पोंछने के लिए खुद के कपड़े का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी अधिकतर महिलाएं करती भी हैं कि खुद के जो कपड़े पहने हैं उसी में मतलब वो पानी जो है पोंछ लेती हैं। तो आप इस तरह के एक कपड़ा बना के और अपने किचन में एक साइड टांग सकती हैं और जब भी आपका हाथ गीला होता है तो उसी कपड़े में आप अपना हाथ जो है पोंछ सकती हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। अगला है अपने बच्चे के कपड़ा का क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बच्चे के कपड़ों को तो कभी भी हमें पोंछा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें अपने बच्चे के कपड़े और पति के जो कपड़े होते हैं, जो बनियान होता है, जो पैंट होता है, शर्ट होता है, टी शर्ट होता है, तो ये चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं तो इसका हमें कभी भी पोंछा नहीं बनाना चाहिए। पोंछा एक तो नहीं बनाना चाहिए और दूसरा जो है, जो पैर के लिए पावदान बनाया जाता है तो आप पावदान भी नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो हमें उन कपड़ों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम तकिया खरीदते हैं बाज़ार से या फिर घर पे भी बनवाते हैं। जैसे जो लोग तकिया बनाने के लिए आते हैं तो तकिए के अंदर रुई भरते हैं। ठीक है, तो आप घर पे भी उस तरह के तकिया बना सकती हैं। उसमें सूती के कपड़े पुराने भर के एक तकिया रेडी कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकती हैं पुराने कपड़ों का, या फिर जो आपके बच्चे और पति के कपड़े होते हैं तो इसका भी आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि बहुत नए कपड़े होते हैं और कई बार हमें नए कपड़े ही पहनने का मन नहीं करता है, तो ऐसे कपड़ों का आप भगवान का जो फोटो वगैरह मूर्ति पोंछने के लिए हम रखते हैं एक साफ कपड़ा, या फिर भगवान का जो मंदिर होता है वो जैसे कि जहाँ पे हम रखे हैं वो नीचे जो फर्श पोंछने के लिए भी हम नया कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसका हमें पहनने का मतलब शुरू से ही मन नहीं होता है, तो इस तरह से कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपका कपड़ा मतलब बिल्कुल पहनने लायक है, मतलब ठीक ठाक है, तो आप जो है जैसे कि तकिए का कवर आपने बनाया उसी तरह से आप सोफ़े का भी कवर बना सकती हैं। और जो सोफ़े के ऊपर कुशन्स रखे जाते हैं तो उस कुशन्स का भी कवर, या फिर जो उसका मतलब उसके अंदर भर के जो रुई भरते हैं उस तरह से भी हम बना के और उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हमें देख लेते हैं कि हमें अगर कोई हमसे कपड़ा मांगने आता है तो क्या हमें उस अपने कपड़े को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, या फिर किस तरह के कपड़े जो है हमें किसी को देने से बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, खुद के कपड़े अगर मतलब ठीक ठाक है, पहनने की स्थिति में है और बहुत सारे लोग जो है मांगने वाले आ जाते हैं तो आप जो है उसको दे सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि नहीं देना चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि खुद वो कपड़ा नहीं पहनती हैं और कि कोई उसको पहन के यूज़ कर लेता है तो हमें इन सारी चीज़ों को कर लेना चाहिए। अगर कोई मांगने के लिए औरतें आती हैं, महिलाएं, तो हमें उस महिलाओं को कपड़ा जो है दे देना चाहिए, ताकि हमारे काम ना आ रहा है तो किसी न किसी के तो काम आ जाए। ठीक है, और जल्दी कोई भी कपड़ा हमें खुद के हाथों से जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है तो उसका कपड़ा हमें भूल के भी नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, भले ही आप उसको फेंक दें, अगर मतलब बहुत ज़्यादा वो काम का नहीं है तो आप उसको फेंक सकते हैं, लेकिन आपको खुद के हाथों से उस कपड़े को जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप किसी को अगर देते भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का कि अगर वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, तो आप उसको बोल सकती हैं कि जैसे कि मैं अपना कपड़ा दे रही हूँ तो आप इसको जलाइएगा मत। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकती हैं। अगर किसी को देने की बात है तो आप अपने बच्चों के कपड़े और मतलब घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके कपड़े जो है आप किसी को कोशिश करें कि ना दें। ठीक है, जैसे बच्चे लोग का कपड़ा होता है तो जो जन्म लेते हुए बच्चे हैं तो उनको पहली बार जब कपड़ा जो पहनाया जाता है, या फिर जो छठी होता है उसमें जो है पहली बार जो कपड़े हम बच्चे को पहनाते हैं तो वो कपड़ा हमें भूल के भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी कोई मांग ले। ठीक है दोस्तों, इसका कई सारा नुकसान भी है। एक तो वो हमारा बच्चे का वो पहला कपड़ा होता है, और दूसरा जो है बहुत सारे लोग उस पर टोटके वगैरह कर देते हैं। तो इन तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है इस तरह के काम हमें करना ही नहीं चाहिए। यानी कि अपने बच्चे के जो पहला वाला कपड़ा होता है वो हमें नहीं देना चाहिए। कोशिश करें कि जो बाकी के भी जो कपड़े होते हैं वो भी किसी को ना दें, लेकिन जो है पहला वाला कपड़ा तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, और हमें खुद के कपड़े कौन से किसी को नहीं देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिस पे हमारी शादी हुई होती है, जो हमारी पहली बार ससुराल की तरफ जो पेरी जाती है, तो उस कपड़े को भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका जैसे कि लहंगा या साड़ी बहुत अच्छा है और घर परिवार में आपके लोग जैसे कि शादी के लिए मांग रहे हैं, तो जिस कपड़े पे आपकी शादी हुई है, यानी कि जो आपकी ब्याहुती साड़ी है, ब्याहुती कपड़ा है, उस कपड़े को हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो।
हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपनी बहन हो, अपनी ननद हो, उनको आप ऐसे ही पहनने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उनकी शादी उस कपड़े पे हो तो ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खुद का होता है, हमें किसी के साथ उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह की चीज़ें जैसे कि हमारी हस्बैंड की शादी हुई है तो शादी का जो कपड़ा होता है, जो कोट पैंट होता है, जो शेरवानी होता है, जो सेहरा होता है और जो टोपियाँ वगैरह होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ हो जाती है जो कि पहनने लायक नहीं रहती हैं, या फिर कुछ ऐसे सूट हो जाते हैं, कुछ ऐसे बेडशीट्स हो जाते हैं जिसका हमें कहीं यूज़ नहीं करना होता है। जैसे कि बहुत सारे सिंथेटिक होते हैं जिसका यूज़ हम कहीं भी किसी भी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उसका हमें तो एक यूज़ इस तरह से कर लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ को ढकने के लिए, जैसे कि सिलाई मशीन है तो उसके लिए कवर बना सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसी छोटी छोटी अलमारियाँ हैं तो उसके लिए आप पर्दे सिल सकती हैं। आपको थोड़ी बहुत अगर सिलाई भी आती है, जैसे कि आप अगर प्रोफेशनल टेलर नहीं है तो भी आप जो है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सिल सकते हैं। अभी भी गाँव में इस तरह से एक मतलब बेड बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ बिछा के, और जैसे कि अंदर सिंथेटिक साड़ियाँ डाल दी जाती हैं, सिंथेटिक साड़ियाँ और सूट डाल दिए जाते हैं, और ऊपर से एक लेयर या फिर 2 लेयर जो है सूती कपड़े का चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से भी एक बेड जो है तैयार किया जाता है। हालांकि वो बहुत सारे लोग जो है उसको मतलब देखे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी देखे होंगे, क्योंकि शहरों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि शहरों में तो गद्दे होते हैं तो सब लोग गद्दे पे ही सोते हैं। लेकिन अभी भी गाँव में इस तरह का बेड बनाया जाता है। आप मतलब बहुत सारी महिलाएं खुद से भी बनाती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बनाने के लिए आते भी हैं, तो वो 1 दिन 2 दिन में सिल के आपको दे सकते हैं। तो उसको अपने अपने अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसको आप गद्दा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको गुदरा बोला जाता है। तो उसको आप हाथों से सिलाई करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आप उस तरह से अगर आपको आता है तो आप उस तरह से भी बना सकती हैं, या फिर आपकी जैसे पुराने घर के लोग हैं, जैसे कि दादी या फिर मम्मी, इस तरह के लोग जो हैं उनको आता है तो आप उनसे भी बनवा सकती हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि गर्मी का सीज़न होता है और छत पे बहुत सारे लोग जो है सोने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत बड़े गद्दे हम नहीं ले जा सकते हैं, तो इस तरह की जो छोटे जो गुदरा होते हैं उसको ही ले जाके ऊपर सोया जाता है, तो इसका भी उपयोग कर सकती हैं। साथ ही दरी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि दरी बनाने वाले तो शहरों में भी आते हैं और गाँव में भी आते हैं, तो आप जो है इस तरह से चीज़ें भी कर सकती हैं। दोस्तों जैसे कि पुराने साड़ियाँ और पुराने जो सूट होते हैं उसका उपयोग एक और हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर में जो है पैर पोंछने के लिए बनाते हैं, या फिर बाथरूम के सामने जो हम रखते हैं, तो उसको एक जैसे दरी की बुनाई की जाती है, उसी तरह से पुराने कपड़ों का सिलाई करके, या फिर आप क्रोशिया से बुनाई करके, या फिर कंटे से जिससे हम स्वेटर बनाते हैं उससे भी बुनाई करके आप एक अच्छा सा पैर पोंछने वाला यानी कि पायदान बना सकती हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें अपना जो है जो पुराना कपड़ा होता है उसको किसी को देने से पहले या फिर कहीं फेंकने से पहले हमें एक बार उस पर विचार ज़रूर कर लेना चाहिए कि दोबारा से क्या इसका रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कपड़ा जो है जल्दी हमें फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों एक और चीज़ है कि जैसे कि हम अपना कपड़ा अगर किसी को देते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से धो के सुखा के उसके बाद ही हमें किसी को देना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम पहने हैं और बस तुरंत उतार के किसी को दे दिए, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इस तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।